ज़ोमैटो के चलते काफ़ी लोग अपना दिन भर का खाना ज़ोमैटो के थ्रू ऑर्डर कर लेते हैं, जिसके चलते उन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी है। जिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद खाना बनाने बैठें और वो ऑफिस भी जाते हैं, जिसके चलते उनके पास इतना टाइम नहीं रहता, लेकिन वो जंक फूड नहीं खाना चाहते। इसी के चलते ज़ोमैटो की तरफ काफ़ी लोग जा रहे हैं और ज़ोमैटो अपना रेवेन्यू हर टाइम बढ़ाता जा रहा है। लेकिन ज़ोमैटो फिर भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। क्या ये बात सच्ची है? देखो, हाल ही के अंदर ज़ोमैटो अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन क्या उसके कोई रेवेन्यू सोर्सेज नहीं है या फिर वो प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता? ज़ोमैटो खुद प्रॉफिटेबल बन सकता है और उसके काफ़ी सारे रीज़न निकलते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अमेज़ॉन भी एक लॉस मेकिंग कंपनी था। काफ़ी लोग ज़ोमैटो को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन अमेज़ॉन को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता क्योंकि अब वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी। लेकिन स्टार्टिंग के 20 साल तक अमेज़ॉन एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। उसने अपना पहला प्रॉफिट 21 ईयर्स में कमाया था, जिसके चलते आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि हर एक चीज़ में टाइम लगता है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए पहली बार अमेज़ॉन 7 से 8,000 रुपये भी खर्चने में सोचता नहीं है। तो यहाँ पे तो ज़ोमैटो फिर भी लोगों को ऑफर देता है, फ्री डिलीवरी, आपको 60% ऑफ, 50% ऑफ। ज़ोमैटो पे काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के ऊपर केस करा कि ज़ोमैटो जो हमें खाना देता है उसका प्राइस कंपेरेटिवली हायर साइड होता है, जिसके चलते काफ़ी लोगों को इस चीज़ में दिक्कत आई कि हम जो खाना खुद लेने जाते हैं वो हमें काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है, लेकिन ज़ोमैटो से ऑर्डर करते ही उसकी प्राइस हमें कंपेरेटिवली हायर साइड होता है और ज़ोमैटो डिस्काउंट विस्काउंट लगाने के बाद भी वो हमें महंगा ही पड़ता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ज़ोमैटो हर एक डिलीवरी पे डिपेंड करता है कौन सा रेस्टोरेंट है, तो उससे 20% से लेकर 27% तक का कट लेता है और वो सारा कट वो अपने पास नहीं रखता, उसे डिलीवरी बॉय को पे करना होता है, जिसके चलते वो उन्हें एक डिसेंट अमाउंट पे करता है। साथ में अमेज़ॉन जैसे ही वो अपने वर्क कल्चर को ग्रो कर सके और वो एक अच्छी दिशा के अंदर बढ़ सके, तो वो अपने सारे बचे हुए प्रॉफिट को कंपनी के अंदर री इन्वेस्ट कर देता है, ना कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए बाहर निकाल लेता है प्रॉफिट को। तो ये तो हो गया इनका पहला रेवेन्यू मॉडल, डिलीवरी के थ्रू। वहीं पे दूसरा इनका रेवेन्यू मॉडल जो आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे, एड्स के थ्रू पैसा कमाना। हर कोई जानता है कि आज की डेट के अंदर एड्स के थ्रू लोगों को कन्वर्ट करना कंपेरेटिवली काफ़ी आसान पड़ता है। नॉर्मल रैंक करने के मुकाबले, मतलब ऑर्गेनिक रैंक के मुकाबले आपको एड्स के थ्रू रैंकिंग करना आसान पड़ता है, क्योंकि आप पैसा डालोगे, आप रैंक करोगे। और इसी चीज़ का फ़ायदा ज़ोमैटो उठाता है। ज़ोमैटो हर एक नए रेस्टोरेंट ओनर को ये चांस देता है कि आप अपने रेस्टोरेंट की ऐड चला सकते हो, जिसके चलते आप उस सर्च रिजल्ट में टॉप पे शो हो। जैसे कस्टमर ने सर्च किया दाल मखनी, तो दाल मखनी के रिजल्ट में सबसे जो ऊपर रेस्टोरेंट आएगा 90% चांस होता है कि कस्टमर उसके ऊपर जा सकता है, जिसके चलते जो ऐड चला रहा है वो अच्छा खासा पैसा कमाएगा। तो यहाँ पे दूसरा रेवेन्यू मॉडल इनका ये हो जाता है, वो एड्स के थ्रू भी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। अब जोमेटो के पास इतना सारा डाटा हो गया कि क्या चीज़ चलती है, क्या चीज़ बिकती है, तो जोमेटो का यहाँ पे तीसरा बिजनेस मॉडल निकलता है, जो कि है इनका कंसल्टेंसी का मॉडल। ये खुद कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सामने वाले बिजनेसमैन को ये चीज़ बताते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर ये रेस्टोरेंट खोल रहे हो, तो आप यहाँ पे ये प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस लोकेलिटी के अंदर ये खाना काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, जिसके चलते शायद फ्यूचर के अंदर जोमेटो खुद अपने क्लाउड किचन भी हमें खोलते हुए देखने को मिल जाए। उससे क्या होगा, जोमेटो को स्टार्टिंग टू एंड सारा प्रॉफिट ही होगा, उसे किसी और बंदे को कट देने की जरूरत नहीं, सामने दूसरा बंदा उससे पैसे ले रहा है या फिर वो दूसरे बंदे से पैसे ले रहा है, वो सारी दिक्कतें खत्म, सारा प्रॉफिट स्टार्टिंग टू एंड जोमेटो का बस। तो यहाँ पे हमें जोमेटो ये काम भी करते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन हाल ही में जोमेटो दूसरे बंदों को ही कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके चलते वो सामने वाले को ग्रोथ के ऊपर इंक्लाइन कर रहा है और उसके चलते उसका इनडायरेक्टली प्रॉफिट होगा। ये पहले कंसल्टेंसी सर्विस ले रहा है, लास्ट में आते आते वो बंदा उससे डिलीवरी तक की सर्विस लेगा, जिसके चलते वो स्टार्टिंग टू एंड साइकिल रिपीट होती जाएगी। हाल ही के अंदर जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर करा है, जिसके चलते इनका डिलीवरी नेटवर्क और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। साथ में अब ये फ्रेश वेजिटेबल, साथ में ग्रोसरी, हर एक प्रोडक्ट की डिलीवरी में भी उतर आए हैं, जिसके चलते ये अपने कस्टमर्स को, अपने जो इनके रेस्टोरेंट ओनर है, इन तक को हर एक चीज़ काफ़ी जल्दी प्रोवाइड कर सकते हैं। इनका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो गया और ये अब हर एक डिलीवरी कैटेगरी के अंदर उतर चुके हैं, जिसके चलते ये काफ़ी जल्दी हमें शायद प्रॉफिटेबल कंपनी बनते हुए देखने को मिल जाए। आप लोगों को क्या लगता है इसके ऊपर? आप लोग अपने विचार कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।